विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। शहर के बीच में एक जगह उनको मिल गई, चाहे जितना भी मौसम गर्म हो। आप देख रहे हैं आपके सामने, आप लोग के साथ ही यहाँ पे हैं। तो उनकी देखभाल, इनका खाना-पीना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 85% हमारे पास यहाँ पे ज़ू में जो एनिमल्स हैं वो सारे ब्रीड कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि किसी भी एनिमल की ब्रीड मुश्किल नहीं होती अगर आपने उसके ऊपर स्टडी करी हुई है। कोई मुश्किल नहीं है, इनका खाना जो है वो मार्केट्स में अवेलेबल है कि हम रेस्क्यू, कंजर्वेशन, एजुकेशन के लिए काम करते हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि वो आपकी फैमिली का पार्ट है, आपसे सिर्फ उसने जो है वो अंडे और बच्चों के लिए आपने इसको नहीं रखना है। कि मेरा मैसेज हमेशा की तरह वही रहेगा कि ये जानवर हैं और ये अपनी जान वार देते हैं, इसलिए इसको जानवर कहा जाता है। तो उनका ख्याल रखें बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी। मेरा नाम जिमी जुनैद है और मैं ज़ू के अंदर एज अ ज़ूलॉजिस्ट काम करता हूँ। ये अलेक्ज़ा प्राइवेट ज़ू जो है, इसको तकरीबन ये 10वां साल है और ये 10 साल पहले ख्वाजा बिलाल मंसूर साहब जो है उसके फाउंडर थे। उसके बाद यहाँ पे जो है काम हुआ ब्रीडिंग के ऊपर, फिर रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन पे भी काम हुआ। फाइनली ये जो है वो जगह जो है पब्लिक के लिए भी ओपन कर दी गई। विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। शहर के बीच में एक जगह उनको मिल गई और हमारा जो मकसद था वो भी यही था कि लोगों को इसके अंदर जो है इंटरेक्शन कराए। अब यहाँ पे जो जानवर हैं वो अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हैं जो आपको शायद पूरे कराची में किसी भी एक जगह पे इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। तो अब अगर हम डियर की बात करें तो डियर में हमारे पास चीतल डियर है जिनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। और जब ये ज़ू के अंदर लाए गए थे तो ये 4 थे और 4 से माशाल्लाह 22 हो गए। इसी तरीके से डियर्स के अंदर हमारे पास जो है वो कॉमन फेलो डियर्स भी हैं, उनकी भी तादाद अच्छी खासी है यहाँ पे। और इसके अलावा वाइट फेलो डियर भी है, काले हिरन भी है हमारे पास। और जो यूके का सबसे लार्जेस्ट मैमल जो होता है हमारे पास रेड डियर भी है, जो बड़े साइज़ के, जिनके सींग बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ना सिर्फ डियर बल्कि डियर के अलावा एंटीलॉप की स्पीशीज़ भी यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि अरेबियन ऑरिक्स हैं जो कि जिनका ताल्लुक जो है गल्फ़ से होता है, रेगिस्तानों के अंदर रहता है। तो यहाँ पे उनका बिहेवियर भी उनके केज के अंदर आप कुछ ऐसे ही देखेंगे। ये जो ज़मीन के अंदर जो है वो बड़े बड़े से गड्ढे करके ये बैठ जाते हैं, क्योंकि इनकी आदत होती है रेगिस्तानों में इनको छाँव जो है वो नहीं मिलती है। तो ये इस तरीके से अपने केज के अंदर भी ये करते हैं। बाकी मल्टीपल स्पीशीज़ के हमारे पास बिग कैट्स भी हैं और बिग कैट्स के अंदर भी आपको जो है वो वेरिएशन नज़र आएगी। तो हमारे पास बंगाल टाइगर भी है। हमारे पास वाइट टाइगर भी है। टाइगर की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं और लॉयन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक वाइट लायन है हमारे पास, स्प्लिट लायनेस है हमारे पास और कॉमन अफ्रीकन लायन भी है हमारे पास। ये सब जो है वो इसमें से 2 तो ऐसे हैं जो हमारे पास जो है अभी रिसेंटली आए, लेकिन जो वाइट लायन का जो पेयर है उसको हमारे पास तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। बिल्कुल बच्चे से लेकर इनको जो है वो बड़ा किया है। तो उनके नाम भी है, जैसे कि वाइट लायन जो हमारे शेरू एंड शनाया है, टाइगर जो हमारे बंटी एंड बबली है और हमारे पास नोवा एंड नाला जो है शेरनिया है हमारे पास। और जो अभी जो नया जो हमारा वाइट टाइगर है उसे हम प्यार से लाइगर कहते हैं, क्योंकि उसका भी नाम वैसे बंटी था, लेकिन बंटी हमारे पुराने टाइगर का भी नाम था तो उसका हमने लाइगर रख दिया। तो ये नाम वगैरह रखना और ये सारी चीज़ें जो है हमारी एक तरह से एनिमल जो है ये फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो उनके साथ हम बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक टाइम गुजारते हैं। अभी भी चाहे जितना भी मौसम गर्म हो, आप देख रहे हैं आपके सामने, आप लोग के साथ ही यहाँ पे हैं। तो सुबह से लेकर रात तक का हमारा रूटीन इनके साथ है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घर वालों के साथ होता है। तो उनकी देखभाल, इनका खाना-पीना, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। सिर्फ ब्रीडिंग पे फोकस नहीं होता, इस एनिमल को हमें हेल्दी भी रखना होता है। एक जानवर जब हेल्दी होगा, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, तो खुद ब खुद जो है वो आपके पास ब्रीड करना शुरू कर देगा। अगर आप उसके एनिमल बिहेवियर को समझते हैं, उनकी साइंस को समझते हैं, तो आराम से करा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 85% हमारे पास यहाँ पे ज़ू में जो एनिमल्स हैं वो सारे ब्रीड कर रहे हैं। हमारे पास बर्ड्स भी ब्रीड कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे पास अभी भी मकाओ ने जो है वो ब्रीड किया हुआ है, उसके बेबीज़ भी आपको नज़र आएँगे, वो बॉक्स से अपने जो है बाहर निकल के देखते हैं। तो मकाओज़ हो गए, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हो गए, कॉकटूज़ हो गई, ये हमारे ज़ू के अंदर है। छोटे बर्ड्स भी हैं, बड़े बर्ड्स भी हैं। ग्राउंड बर्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पीजेंट्स भी हैं। हमारे पास जो है पीकॉक्स हैं, पीकॉक्स ने भी इस वक्त एग्स ले किए हुए हैं। तो ऑस्ट्रिच भी है हमारे पास ईमो भी है। और एक बड़ा ही रेयर एनिमल है जो कराची के अंदर मैं नहीं समझता किसी और ज़ू के अंदर है। पंजाब के अंदर होंगे लेकिन कराची के अंदर बहुत मुश्किल है, और उस एनिमल का नाम है वालाबी, जो कि कैंगरू की एक किस्म है। वो भी हमारे पास एक ही है। तो बड़ा ही रेयर ये चीज़ है और लोग बड़े दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि कैंगरू एक ऐसा एनिमल है जिसकी इंपोर्ट भी मुश्किल है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाया जाता है। और जो है उसको रखना, उसको संभालना एक चैलेंज होता है, हर कोई रख भी नहीं पाता। और उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो बच्चे जो है अपने पाउच के अंदर पालता है, और उसकी जो पिछली टांगें होती है उससे वो जंप लगा के स्प्रिंग की तरह उछलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने दिन भर हो रही होती है। इसके अलावा रैकून है हमारे पास,
जिनका ताल्लुक जो है अमेरिका और यूके से होता है। तो इस तरह के जानवर होते हैं कि जो घरों के अंदर घुस के जो है वो चीज़ें खा जाते हैं। तो आम तौर पे उन इलाकों में लोग इनसे डरते ही हैं। लेकिन हमारे पास वो भी एज़ अ पेट यहाँ पर मौजूद है, रैकून भी है हमारे पास। हमारे पास डक्स की अगर वैरायटी की बात की जाए तो हमारे पास जो वाटरफॉल्स हैं उसके अंदर जो है हमारे पास गीज़ हैं, हमारे पास कूंजे हैं, फ्लेमिंगोज़ हैं, हमारे पास ब्लैक स्वान का पेयर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें हैं, फिर गोट्स हैं, काउज़ हैं, हॉर्सेज़ हैं। हॉर्सेज़ में भी हमारे पास ब्रीड है, थॉरो ब्रीड्स हैं हमारे पास, देसी घोड़े भी हैं और हमारे पास मिनिएचर पोनी हॉर्सेज़ भी हैं, जिनकी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक हॉर्स भी हमारे पास जो है वो पहले भी पैदा हो चुका है, ब्लैक कलर का जो है, उसका नाम जो है यज़दान है, तो वो भी यहाँ पे पैदा हो चुका है। डियर्स की ब्रीड की हम बात करें, कोई उसकी फार्मिंग करना चाह रहा है, तो अक्सर आपको लोग कहते हुए सुन मिलेंगे कि यार बड़ी मुश्किल होती है। सच बात तो ये कि किसी भी एनिमल की ब्रीड मुश्किल नहीं होती अगर आपने उसके ऊपर स्टडी करी हुई है। तो जो भी हिरन की स्पीशीज़ हैं, हर हिरन की जो स्पीशी है उसका जो है अपना एक अलग बिहेवियर है, उसको आपने समझना होगा। जैसे कि बेसिक हिरन ले लें, चिंकारा डियर जो हमारा पाकिस्तानी कॉमन डियर होता है, वो बड़ा ही नाजुक सा होता है। तो उसको आपने इस तरह के केज के अंदर रखना है जब कि जंप करे तो किसी से टकरा के अपनी टांग ना तोड़े, सींग ना तोड़े। इस तरह के मामलात में इनका ख्याल रखना पड़ता है। बाकी बेस्ट में बेस्ट हिरन जो मैं समझता हूँ वो फैलो डियर हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, उनका वज़न भी अच्छा हो जाता है, साइज़ में भी अच्छे हैं और खूबसूरत भी है। और क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से नहीं है, तो हमारे जो बहुत सारे लॉज़ हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, तो उनकी फार्मिंग जो है वो लीगली आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर बात करें कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है, तो ये वो जानवर है कि इसको आप जितनी जगह देंगे उतनी इसके लिए कम है, क्योंकि ये खुले मैदानों में रहने वाले, घूमने फिरने वाले, भागने दौड़ने वाले जानवर हैं। तो मैं कोई इसको लिमिट नहीं कर सकता कि आप इतना लें। बट अगर आपके पास 1 एकड़ की जगह है, 2 एकड़ की जगह है, तो उसके अंदर आप 4 दाने, 5 दाने डाल के आप देख सकते हैं कि वो फैमिली जो है किस तरह की बनती है। फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हो आप उसको पूरा कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, इनका खाना जो है वो मार्केट्स में अवेलेबल है। चने के छिलके हो गए, दलिया हो गया, लूसन हो गया, जंतर हो गया, इस तरह की डिफरेंट तरह की घास हो गई। ये जो है इनकी मेन डाइट्स है जो उनको देनी पड़ती है। बाकी कभी-कभार हम बाँस के पत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ें भी देते हैं जो इनके लिए थोड़ी-सी ज़रूरी होती है इनकी ग्रोथ के लिए। और कोई साइंस नहीं है, साल में 1 दफ़ा एक जो डियर की फीमेल है ऑन एवरेज 1 बेबी दे देती है। तो आप उस हिसाब से लेके चलें, जितना महँगा डियर होगा उसकी फार्मिंग ऑफ कोर्स उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जो फीमेल्स होते हैं उनके रेट जो है वो हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, वो 2 और 3 टाइम्स महँगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक बक की अगर हम मार्केट देखें, एक मिसाल के तौर पर अगर एक ब्लैक बक का जो मेल है वो अगर ₹1 का है, तो फीमेल जो है वो ₹2.5 की होगी। इतना जो है वो डिफरेंस होता है हिरनों के अंदर। तो इसको हम बकरी और बकरे से मार्केट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो बकरे का रेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से वेरिएशन से चेंज हो रहा होता है और बाज़ वक़्त बकरे महँगे होते हैं और बकरियाँ सस्ती होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो फीमेल्स महँगी होती हैं। तो ये है। और इनके सींगों का काफ़ी ख़्याल रखा जाता है, जो सबसे मेन चीज़ मुझे जो लगती है कि इनके अगर किसी से सँभालना है, तो ये क्योंकि जब इनके सींग ग्रो हो रहे होते हैं तो बहुत कच्चे होते हैं और उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो किसी चीज़ से टकराते हैं तो उनका सींग भी टूट जाता है और उनकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस दौरान इनको बहुत ख़्याल रखना पड़ता है जब तक इनके सींग स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। फिर अगर सींग फुल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आपने ये भी ख़्याल रखना है कि इनके केजेस के अंदर जो कोई दूसरे मेल तो नहीं, क्योंकि जब उसके सींग पूरे हो जाएँगे ना तो वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएँगे। ये उनका एक नेचुरल बिहेवियर है। तो उसके अंदर भी हमें ख़्याल रखना पड़ता है और हम जो है इनके सींग जो है वो कट ऑफ कर देते हैं टाइम पे ही, ताकि किसी और को इंजर्ड ना करे, और वो सारे सींग जो है हम अपने म्यूज़ियम के अंदर जो है स्टफ़ कर लेते हैं। अगर आपने हमारा म्यूज़ियम देखा हो तो म्यूज़ियम के अंदर भी हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो यहीं के एनिमल्स हैं जो पिछले 10-12 साल में किसी वजह से उनकी डेथ हुई होगी, तो हमने उनको प्रिज़र्व करके रख दिया है ताकि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो आकर जो है वो यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ पे भी काम कर सकें। इनके सींग से लेकर इनकी हर चीज़ जो है जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हम रेस्क्यू, कंज़र्वेशन, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, तो हम पूरा वो चीज़ चाहते हैं जो चीज़ उनको देना चाहते हैं जिसके ये एक्चुअल हकदार हैं। और मैं आपके वीडियो से भी ये मैसेज ही दूँगा कि जो एनिमल फार्मिंग करते हैं ना, वो सिर्फ़ इनको एज़ अ एसेट नहीं लें, बल्कि इनको एक बीइंग काउंट करें, यानी वो भी एक जानदार है। आप सिर्फ़ उसको एज़ अ मशीन नहीं समझिए कि उसने सिर्फ़ ब्रीड करनी, अंडे देने और जो है वो आपने जो उनको बेच के खाना नहीं। अगर जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि वो आपकी फैमिली का पार्ट है, आपसे सिर्फ़ उसने जो है वो अंडे और बच्चों के लिए आपने इसको नहीं रखना है। खुद ब खुद आपका एनिमल भी आपके साथ सेट हो जाएगा, आप भी सेट हो जाएँगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ब्रीड भी आ जाएगी। जानवर है तो बीमारी तो आती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एनिमल्स के अंदर बीमारी ना आए, इंसानों के अंदर कोई भी जानदार हो बीमारी तो आती है। तो इनके अंदर भी जब बीमारी आती है ना, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखें वो पेट जो डॉग, कैट घर पे होते हैं ना, उसको आप फ़ौरन से पकड़ लेते हैं कि ये बीमार हो गया। इन एनिमल्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बड़े-बड़े पिंजरों के अंदर होते हैं, बड़े-बड़े ग्रुपों के अंदर होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, जो आपके ज़ू कीपर्स हैं उनके साथ आपने जो है ना इतनी अच्छी कम्युनिकेशन रखनी पड़ती है, क्योंकि एक ज़ू कीपर ही आपका जो है ब्रिज का काम करता है जानवर और आपके बीच में, क्योंकि उसने डेली उस पिंजरे के अंदर जाना है,
उसने डेली खाना-पीना देखना है, तो सबसे ज़्यादा जो नज़र अगर किसी की रहती है ना, तो वो ज़ू कीपर होते हैं जो किसी पिंजरे के ऊपर नज़र रखते हैं। तो आपने अपने ज़ू कीपर्स को इस तरीके से ट्रेन करना है कि उनको ऑब्ज़र्वेशन सिखानी है। ऑब्ज़र्वेशन से उनको ये सिखाना है कि जब जानवर सुस्त होता है तो उसकी क्या अलामात होती है, जानवर का अगर पेट खराब है तो उसकी क्या अलामात होती है। ये सारी चीज़ें अगर वो बच्चा देने वाले तो उसकी क्या अलामत होती है, ये आपके ज़ू कीपर्स को पता होना चाहिए, ताकि ऑन टाइम जब भी वो कोई ऑब्ज़र्वेशन करें, वो पहले आके आपको बताएँ। और जब हमको कोई इस तरह की चीज़ पता चलती है, तो हमारे पास ऑन बोर्ड हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे ज़ू के अंदर ही एम्प्लॉयड हैं। तो वो आते हैं और वो फ़ौरन से ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा हमने अपने, ये आपके ऊपर है कि आप ये करें नहीं करें, हमने हमने हर केजेस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। तो हमारे पास पूरी इनकी रिकॉर्डिंग होती है। अगर हमें कुछ गड़बड़ लग रही होती है, किसी एनिमल ने नहीं खाया, तो हम उसकी जो है पूरी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं पूरे दिन की फ़ास्ट फॉरवर्ड पे। तो हमें पता चल जाता है कि अगर 20 जानवर है तो 20 में से 18 ने खाया, 2 ने खाना नहीं खाया, तो किन 2 ने नहीं खाया, तो हमारे पास उसकी आइडेंटिटी होती है। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, इनके वेटरनरी डॉक्टर बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन वो वेटरनरी डॉक्टर जिनका वाइल्ड में एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है। तो इस तरीके से बेटर है कि उन लोग, अगर आप जब ये फार्मिंग करें तो उससे पहले आप किसी एक अच्छे डॉक्टर को भी ढूँढ लें। जैसे कि हमारे पास है, तो हमारे डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हैं, तो उनका जो है वाइल्ड लाइफ़ की जो वेटरनरी साइंस है उसके अंदर बहुत अच्छा एक वास्ट एक्सपीरियंस है। तो आप ये सारा होमवर्क पहले कर लें, इसके बाद फार्मिंग स्टार्ट करें या ज़ू स्टार्ट करें। तो जी, तो इस चीज़ के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो वीडियोज़ के थ्रू, जैसे आप कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलानी है। तो हम जो है डेली व्लॉगिंग करते हैं। जिमी जुनैद ज़ूलॉजिस्ट के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। इस ज़ू के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है हम डेली शूट करते हैं और डेली अपलोड करते हैं। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरा मैसेज हमेशा की तरह वही रहेगा कि ये जानवर हैं और ये अपनी जान वार देते हैं, इसलिए इसको जानवर कहा जाता है। तो उनका ख्याल रखें बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी फैमिली का रखते हैं। और जो है इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो है एक बहुत वास्ट फील्ड बनने वाली है इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से। और सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करें, जैसे कि छोटे बर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया तो उनकी मार्केट नीचे आ गई। आप हमेशा मल्टी ब्रीड्स पे काम करें। जैसे कि एक ज़ू होता है, ज़ू के अंदर बहुत सारे, अगर आप एक फार्मर है तो आपने सिर्फ उस फार्म के अंदर जो है सिर्फ लव बर्ड या फिंच नहीं डालनी है। आपने छोटे बर्ड्स भी डालने हैं, बड़े बर्ड्स भी डालने हैं। बिल्कुल एक किराने की दुकान जैसे होती है कि कभी कोई चीज़ बिकती है, कभी कोई चीज़ बिकती है, तो कभी किसी का रेट ऊपर, कभी इसके रेट, एक चीज़ के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रही है। एज़ अ फार्मर, फार्मिंग के लिए मेरा सजेशन है। बाकी अगर आप पेट लवर है तो पेट शौक का तो कोई मोल ही नहीं होता, उसमें चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, तो फिर आप भरपूर शौक करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।